हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। और आप सब जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में। तो पहले कमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड बेकी के जो ओल्ड इंटरव्यूज़ हैं उसका हिंदी में एक्सप्लेन करूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ इंटरव्यूज़ के हिंदी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक इंटरव्यू के हिंदी एक्सप्लेन मैं कर पाऊँगी। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये पाकिस्तान से हैं और फ्रेंड और बेकी को काफ़ी पसंद करते हैं और चाहते हैं फ्रेंड और बेकी एक बार पाकिस्तान आए। तो सच कहूँ तो कोई भी कंट्री हो, उनका आना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में ये बात बता ही है कि कोई भी अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है, उसको इनवाइट करता है, तभी फ्रेंड और बेकी आ पाएंगे। हाँ, कभी अगर वो किसी कंट्री में खुद घूमने जाना चाहते हो तभी वो किसी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैन मीट करना होगा तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेगा, उसके बाद उन दोनों को बुलाएगा, तभी ही फ्रेंड और बेकी किसी भी कंट्री में जाएंगे। बात करें इस कमेंट के बारे में तो इन्होंने पूछा है क्या ये कोई सवाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल किया है बिल्कुल करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं द लॉयल पिन की हिंदी एक्सप्लेन में, मतलब कि सारे एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेन करूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने सारे एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेन तो नहीं किया है, सिर्फ 2 ही बाकी हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो 2 एपिसोड का भी हिंदी एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो इन्होंने 4 या 5 कमेंट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट कमेंट है। इनका एक सवाल भी है, फ्रेंड और बेकी अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं करते। तो सबसे पहली बात, अभी उनकी शादी की उम्र नहीं हुई है, वो दोनों अभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो उनकी जो करियर है वो ग्रो कर रही है, तो इतने जल्दी तो वो दोनों शादी नहीं करेंगे। और रही बात मोहब्बत करने की, तो इस बारे में हमें बाद में पता चलेगा कि वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा मुझे लगता है कि वो दोनों करते होंगे, तो थोड़ा वेट करो इस बारे में क्लियर होने के लिए। बात करें इनके सवाल के बारे में तो इन्होंने 3 या 4 कमेंट किया है। पहले इनके सवाल के बारे में जानते हैं। इन्होंने लिखा है फ्रेंड और बेकी क्या थाईलैंड में ही रहते हैं अगर शूटिंग करते हैं तब भी। तो देखो, वो आमतौर पर थाईलैंड में ही शूटिंग करते हैं और उनका घर जो थाईलैंड में ही है, थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है, तो वो दोनों वहीं पर ही रहते हैं, उनका घर वहाँ पर ही है। बात करें इनके दूसरे कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं पहला का ज़माना अलग था और अभी के ज़माना अलग है। पहले इनकी दीदियों की शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन अभी वक्त थोड़ा सा अलग है। बात तो सही है कि अभी वक्त थोड़ा सा अलग है, अभी बच्चों की बात पूरी तरह से सुनी जाती है और उनके फैसले को भी इम्पोर्टेंट दी जाती है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ करने वाले हैं, अगर वो हाँ कहेगी या ना कहेगी उसके बारे में भी ये ज़रूर बताएंगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और दूसरी बात, अगर उसने ना भी कह दिया ना तो आप सैड मत होइए, और अगर हाँ कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो इन्होंने लिखा है फ्रेंड और बेकी की स्टोरी मैं अपलोड करूं। देखो, सच कहूँ तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है टाइम की वजह से। सच कहूँ तो इस बात के लिए मुझे बुरा भी लगता है। मैं आप सबको कुछ करने के लिए कह देती हूँ, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ, इसी वजह से मुझे बुरा लगता है। लेकिन हाँ, मैं स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस टाइम की थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं स्टोरी ज़रूर बनाऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। बात करें इनके कमेंट के बारे में तो ये यूरेनस मूवी के बारे में पूछते हैं कि मैं कब हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर मैं सच बताऊँ अभी तक मैं यूरेनस मूवी पूरी तरह से नहीं देख पाई हूँ, बस इसीलिए हिंदी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो जब मैं वो मूवी देखूँगी, अगर मुझे पूरी तरह से समझ में आए तो मैं ज़रूर हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो ये लिखते हैं फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड पहले था क्या। तो अगर मैं सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे क्लियर पता नहीं है। मैं जब से फ्रेंड और बेकी को जानती हूँ तब से तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था या है, मुझे क्लियर नहीं पता है सच कहूँ तो। बात करें इनके दूसरे कमेंट के बारे में तो ये बहुत स्वीट कमेंट किया है, उसके लिए तो आपको थैंक यू। और दूसरा इनका सवाल ये है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ।
तो मैं हिंदू हूँ। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में तो ये लिखते हैं, मेरी तबीयत कैसी है? तो आपने पूछा उसके लिए थैंक यू। मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। और आखिर में मैं आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ। आप सभी को याद होगा कि मैंने पूछा था किसकी कितनी उम्र है और वो कहाँ पर रहता है और क्या करता है। तो सबने कमेंट में लिखा है कि उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ से रहते हैं और उनके नाम क्या है। तो आप सबने जितने भी लिखे हैं, जितना मुझे पता चला है, कोई 15 साल की है तो कोई 16 साल की, कोई 19 साल की है तो कोई 25 प्लस के भी हैं। मतलब कि सारे एज के मेरे वीडियोज़ देखते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है आप में से सब शायद लड़कियाँ हैं। और कुछ लोगों ने लिखा है कि वो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। कोई और चीज़ के बारे में मत सोचिए। पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपने लाइफ में कुछ कर लो, मतलब कि कुछ बन जाओ। कोई जॉब करने के बाद कुछ और चीज़ों के बारे में सोचना। मैं ये हमेशा कहती हूँ, किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखिए। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। आज की दुनिया जिस तरह की है ना, हर किसी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ़ादर हैं आपको बहुत ज़्यादा लव करते होंगे, आपको सब कुछ ला कर देते होंगे। लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं जितने इस दुनिया को देखा है और जाना है, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात को प्लीज़ गलत मत समझिएगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। आज की दुनिया में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो और किसी पर भी पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते हो। इसलिए प्लीज़ इंडिपेंडेंट बनने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और जो कि 25 प्लस के हैं, अगर किसी की शादी हो गई है तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो कुछ और करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा। जैसे कि लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, रसोई करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल होता है। किसी को बुनाई आती है तो किसी को सिलाई आती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर काम करते हैं। मतलब कि दुनिया में अभी ढेर सारे काम हो चुके हैं जो कि किए जा सकते हैं और लड़कियां आराम से कर सकते हैं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही घर में बैठे हुए हो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। मतलब कि अभी मैंने जैसा कहा, आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा लव करते होंगे, सब कुछ ला कर देते होंगे। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं कि मैं कुछ भी कहूँ तो वो ना नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो ज़रूर होइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर खुद के लिए कमाएँगे ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए, और मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई यूट्यूब चैनल भी अगर बनाता है ना, आप में से अगर किसी के पास कोई टैलेंट है, तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने चैनल पर उस चैनल का प्रमोट ज़रूर करूँगी और कहूँगी सबको सब्सक्राइब करने के लिए और आपके यूट्यूब चैनल देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कोई इंडिपेंडेंट रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरी बातों में से अगर किसी को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, लेकिन मैं सच में ऐसा चाहती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो हैप्पी रहेंगे और अगर खुद से ही कमाने लगेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी मैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई सवाल भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।